एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का मुद्दा उठा। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मानहानि का नोटिस भेजे जाने के बाद सियासत हाई हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने समर्थक में बीजेपी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का मुद्दा उठा दिया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 20 करोड़ रुपए ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार गिराने के लिए मिलते हैं, मंत्री जी, न कि सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मानहानि का नोटिस भेजकर मोहन सरकार के मंत्री गोविंद राजपूत ने भाजपा की घबराहट पर सरकारी मुहर लगा दी है। परिवहन घोटाले का सच इस बजट सत्र में सामने लाकर रहेंगे। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उमंग सिंघार जी के साथ खड़े हैं। सिंह सिटी प्लान के तहत मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को किसान ट्रैक्टर रैली के रूप में सड़कों पर उतरे, पर प्रशासन ने उन्हें पहले ही रोक दिया। किसानों को बैरिकेडिंग कर घेर लिया गया, जिससे पुलिस और किसानों के बीच तीखी बहस और झड़पें हुई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन जबरन उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि किसानों के पास आंदोलन की अनुमति नहीं थी और ट्रैक्टर रैली से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। किसानों का कहना है कि सिंहस्थ के लिए परंपरागत रूप से जमीन देने को तैयार है, लेकिन लैंड पुलिंग स्कीम के तहत अपनी जमीन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद मंगलवार के मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 में होने वाली गेहूं की खरीद किसानों को 175 रुपए बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस साल मध्य प्रदेश के लिए 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कोटा तय किया है। इस लिहाज से सरकार को बोनस के रूप में 1400 करोड़ रुपए अपने वित्तीय कोष से किसानों को देना होंगे। केंद्र द्वारा तय MSC 2425 रुपए में 175 रुपए बोनस मिलाने के बाद किसानों को गेहूं का दाम प्रति क्विंटल 2600 रुपए मिलेगा। अब सरकारी राशन दुकानों पर दुग्ध उत्पाद भी मिलेंगे। इंदौर में अब सरकारी राशन दुकानों पर दुग्ध उत्पाद भी मिलेंगे। इन दुकानों पर जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराने की योजना है। होम डिलीवरी के माध्यम से भी उक्त सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में पहली बार ये व्यवस्था इंदौर से शुरू हो रही है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले में 30 चिन्हित सरकारी राशन दुकानों पर जन पोषण केंद्र की स्थापना की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी जोधपुर में कल। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्नी साधना सिंह ने बेटे की शादी की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाई। शिवराज ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। उम्मेद भवन पैलेस में 6 मार्च को कार्तिकेय और अमानत बंसल साथ फेरे लेंगे। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे हैं, जबकि अमानत प्रसिद्ध शूज निर्माता कंपनी लिबर्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी है। मेहमानों को ठहरने के लिए पैलेस सहित जोधपुर के 4 होटल बुक किए गए हैं। इस दौरान शिवराज ने कहा कि बेटियों को हमेशा बेटों से बढ़कर माना है। अब हमारे घर में भी बेटी आ रही है, उसके स्वागत में हम सभी लगे हुए हैं। ग्वालियर में 7 मंजिला इमारत के फ्लैट में ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लैट में ब्लास्ट हो गया। इससे एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग में दरारें आ गईं। 2 लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गईं। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया। धमाका भिंड रोड स्थित 7 मंजिला लेगेसी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर L7 में देर रात करीब 2 बजे हुआ। फ्लैट रंजना जाट का है। ब्लास्ट के वक्त रंजना और अनिल नाम का शख्स फ्लैट में ही थे। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और ब्लास्ट किन कारणों से हुआ है।